वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को अपना 8वां बजट पेश करने जा रही हैं। इस बजट से देश की धीमी पड़ती आर्थिक वृद्धि को पुनः गति देने की उम्मीद की जा रही है। बजट की तैयारी अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और इसकी शुरुआत पारंपरिक हलवा समारोह से हो चुकी है। इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी शामिल हैं, जो विभिन्न आर्थिक और वित्तीय नीतियों का मसौदा तैयार कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको उन प्रमुख अधिकारियों के बारे में बताऊंगी जो बजट निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमारे इस लिस्ट में पहले नंबर पर है तुहिन कांत पांडे। 1987 बैच के उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी तुहिन कांत पांडे को हाल ही में फाइनेंस एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि टैक्स में छूट की मांगों और राजस्व संग्रह के बीच संतुलन बनाया जा सके। पांडे के नेतृत्व में इनकम टैक्स कानून में बदलाव की प्रक्रिया भी जारी है, जिसे संसद के आगामी सत्र में पेश किया जा सकता है। इसके अलावा वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कार्य कर रही हैं। अब बात करते हैं वी अनंत नागेश्वरन की। वी अनंत नागेश्वरन देश के प्रमुख आर्थिक नीति निर्माताओं में से एक हैं। वह IIM अहमदाबाद के पूर्व छात्र हैं। इससे पहले वे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालीन सदस्य के रूप में कार्य कर चुके हैं। इस साल उनके द्वारा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण पर सभी की निगाहें होंगी, क्योंकि यह भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति और भविष्य की रणनीति को दर्शाने वाला प्रमुख दस्तावेज होगा। उनकी मुख्य जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि सरकार की नीतियां देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूत करने में सहायक हों। हमारे इस लिस्ट में अगले नंबर पर है अजय सेठ। 1987 बैच के कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी अजय सेठ वर्तमान में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सचिव के रूप में कार्यरत हैं। उनकी जिम्मेदारी बजट के अंतिम दस्तावेजों को तैयार करना और व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है। भारत वर्तमान में अपने फिस्कल कंसोलिडेशन फ्रेमवर्क में बदलाव करने की योजना बना रहा है, जिसमें डेट टारगेट ट्रांजिशन शामिल है। सेठ को इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, ताकि आर्थिक वृद्धि और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाया जा सके। हमारे इस लिस्ट में अगले नंबर पर है मनोज गोविल। 1991 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी मनोज गोविल को हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यरत थे। उनकी भूमिका सरकारी व्यय को अधिक प्रभावी और संतुलन बनाना है। इसके तहत वे केंद्र प्रायोजित योजनाओं और सब्सिडी की युक्ति संगत बनाने तथा व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी वित्तीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। अब बात करते हैं नागराजू की। नागराजू 1993 बैच के त्रिपुरा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सचिव के रूप में उनकी जिम्मेदारी बैंकिंग, बीमा और फिनटेक सेक्टर से संबंधित नीतियों का संचालन करना है। इस साल उनका मुख्य फोकस फिनटेक सेक्टर को विनियमित करने, पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने, बीमा कवरेज बढ़ाने और डिजिटल इंटरफेस को मजबूत करने पर होगा। इससे पहले नागराजू कोयला मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे, जहां उन्होंने कोयला खदानों की नीलामी और निजी वाणिज्यिक खनन की प्रक्रिया का नेतृत्व किया था। हमारे लिस्ट में अगले नंबर पर है अरुणीश चावला। 1992 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी अरुणीश चावला को हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज का सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे फार्मास्यूटिकल्स विभाग का नेतृत्व कर चुके हैं। उनकी प्रमुख जिम्मेदारियों में सरकारी विनिवेश और एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम को गति देना शामिल है। इसके अलावा वे IDBI बैंक की रणनीतिक बिक्री और सरकार द्वारा संचालित उद्यमों की नॉन कोर एसेट्स की वैल्यू को अनलॉक करने पर भी कार्य कर चुके हैं। बजट 2025 के प्रमुख फोकस क्षेत्र कौन से होंगे, यानी कि सरकार कौन से क्षेत्र पर ज्यादा फोकस करेगी, वो भी आपको बता देते हैं। इस बार के बजट में सरकार की प्राथमिकताएं आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना, राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना, नई नौकरियों के अवसर पैदा करना और सामाजिक कल्याण योजनाओं को मजबूती पैदा करना हो सकता है। टैक्स सुधार पर भी सरकार ध्यान देगी। व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट कर संचार में कुछ बदलाव की संभावनाएं हैं। ग्रोथ बूस्टर पर भी सरकार का ध्यान होगा। उद्योग और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नए प्रोत्साहन योजनाएं लागू की जा सकती हैं।
फाइनेंशियल इंक्लूजन पर भी सरकार का ध्यान हो सकता है। बैंकिंग और फिटनेस सेक्टर में डिजिटलीकरण को बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है। रोजगार सृजन पर भी सरकार का फोकस हो सकता है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां लागू हो सकती हैं। सार्वजनिक व्यय, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का खर्च बढ़ाया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में भारत का बजट 2025 तैयार हो रहा है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन अधिकारियों की नीतिगत योजनाएं और आर्थिक रणनीतियां देश के विकास पथ को निर्धारित करेंगी। आगामी बजट से देश को उच्च आर्थिक वृद्धि और वित्तीय स्थिरता की ओर ले जाने की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में बजट 2025 को लेकर हमने आपसे रोचक जानकारी साझा की है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।